महादेव कहते हैं कि जीवन का एक सत्य मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। ये एक कड़वा सच है। आजकल लोग कड़वे सच की बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे। पहला, आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ़ बनते हैं। आज के ज़माने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करो। यह आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकरों से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज़ हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्ते को नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है। कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुख ही कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छिपकर करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो और रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलबों की नदी बहती है। अब अपनी फिक्र करना अच्छा सा लगता है। कदर ही गंवा ली लोगों का अच्छा करते करते। जिंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं। पुरुषों की बात छोड़ो, यदि औरत औरत को समझने लग जाए तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाए। काटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुपती तो निगाहें और काटती तो जुबान है। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, सिक्कों से ज़्यादा रिश्तेदार गिर जाते हैं। झूठ भी बड़ी अजीब चीज़ है। बोलना अच्छा लगता है और सुनना बुरा। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम ना पड़ जाए। आज के टाइम में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं पर जिद नहीं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं तोड़कर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि लोग अच्छा करें, पर हमारे से ज़्यादा नहीं। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, अपने आप को बचाना सीखना होगा। कई बार मौत इंतज़ार नहीं करती, बस आ ही जाती है।
आपको ना बोलना सीखना होगा। हमेशा हाँ कहना आपको बेवकूफ़ बना देगा। असफल होने पर लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। एक ना एक दिन कोई ना कोई आपका आखिरी बार नाम लेगा। कभी कभी जो व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं होते। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कुछ लोग बिना मतलब के भी आपसे नफरत करेंगे। टेक्नोलॉजी हमें पहले से अधिक स्वार्थी बना रही है। एक दिन मानव भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर भौंके नहीं, बल्कि मुस्कुराएं। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा आप सचमुच कुत्ते बन जाएंगे। यदि कोई आपको गालियां देता है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गालियां उसी के पास रह जाती है। गुलाब कांटों के बीच मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। और कुत्ता चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज़ की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। जहां आपकी कीमत नहीं, वहां रुकने का मतलब मूर्खता है। अपना अमूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज़ आपके पास आपकी कीमत कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, सिवाय आपके। कीमत करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस ज़रूर करेगा मुझे खो देने के बाद। समय की कीमत रखना सीखो, यही समय आपकी आगे कीमत करेगा। हर इंसान को हर चीज़ की कीमत पता है, लेकिन उस चीज़ की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुरानों की वैल्यू कम मत करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो, चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारी कीमत वक्त की कद्र ही ना रहे। जब हम किसी की ज़्यादा केयर कर लेते हैं तब उनके सामने हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ होते जाते हैं, आप अपना महत्व खोते जाते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभालकर संदूक में बंद कर रखा था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर आएगा तब ये पात्र निकालूंगा। ये सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लो, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा।
कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उसने राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी ये गत हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथा समय उसका उपयोग कर लें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।